हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वेल मेंटेन्ड दिस कैंपस लुक्स. एंड यही जस्ट नीचे ही हमारा कैजुअलिटी है, द इमरजेंसी सेक्शन. सो कैजुअलिटी रन्स 24/7 इवन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, जहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल्स दे हैव स्टॉप्ड एवरी अदर सर्विस, ओनली दे आर प्रोवाइडिंग कोविड सर्विसेज, like they have basically turned into COVID hospitals. In that time also AIIMS Bhubaneswar is continuously maintaining its legacy. It's not just doing COVID duty, it's doing every other duty as usual apart from managing a very big load of COVID cases. That is what makes us at AIIMS Bhubaneswar different. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज के वीडियो में स्पेशल ये है कि आज मैं दिखाने वाला हूँ कि लाइक हाउ इज़ मतलब इंटर्नशिप में जब कोई नाइट ड्यूटी होता है इंटर्न्स का, तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू इन आवर नाइट ड्यूटीज़. एंड थोड़ा फन वीडियो होने वाला है, एंड इट्स गोना बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो ऑल्सो. स्टे ट्यून्ड एंड चेक आउट द फुल वीडियो. So the duty begins at 5 o'clock in the evening and सुबह 8 बजे तक होता है. 8 बजे तक या फिर राउंड्स ख़त्म होने तक, तब तक रहना होता है. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. So it's 9 o'clock now. I'm gonna go have my dinner now, and see you after dinner. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Doing a night duty on a rainy night like this is something great that you can really enjoy. So let me show you the way. जो रास्ता है हमारे कॉलेज से हॉस्टल के डाइनिंग गेट तक जाने का, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है. एवरीवन इज़ यूजिंग अम्ब्रेलास, बट आई एम मोर फंड ऑफ द रेन. मुझे हल्की हल्की बारिश, मतलब ऐसा बारिश ना हो कि एकदम आप भीग जाओ, बट हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही हो, तो आई ऑलवेज एन्जॉय वॉकिंग इन द रेन. सो there's no umbrella. So I have got a packet of biryani here. Let's just smell it. Oh bhai sahab, oh bhai sahab. Wish I could, like, wish there was a way to share this smell with you guys. इतना अच्छा है सीरियसली. ये पूरे दिन का थकान मिटा देता है भाई बिरयानी से, बता रहा हूँ. लेट्स एन्जॉय. So this is how our campus looks from the floor that I stay in. अब रात भर जागने का है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह भी कर लेना चाहिए, इसलिए किताब लेके जा रहा हूँ. The most mesmerizing thing about these hospital corridors in the night is that दिन में यहाँ पर इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, लेकिन एट नाइट यहाँ पे एग्जैक्टली उसका अपोजिट होता है. देयर इज़ जस्ट दिस
विविड कामनेस, विविड साइलेंस, जो मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा इंसाइट देता है कि लाइफ के हमेशा दो पहलू होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन ऑलवेज। सो दिस इज़ अ हॉलवे जो बेसिकली एक कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है एक विंग को दूसरे विंग से। तो ऐसे मल्टीपल कॉरिडोर्स हैं हर फ्लोर पे। द रीज़न वाई आई चोज एम्स भुवनेश्वर व्हेन ड्यूरिंग माई यूजी काउंसलिंग इज़ बिकॉज ऑफ हाउ एस्थेटिक द कैंपस इज़। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली गुड। मतलब आप सब ने देखा होगा, अपने एम्स भुवनेश्वर के फ़ोटोज़ वगैरह देखे हैं। सो देर वॉज दिस ब्लू कलर्ड शेड in front of the main entrance. So that was one of the biggest attractions about एम्स भुवनेश्वर। जिन्होंने भी देखा है कि अरे यार यूजी से पहले काउंसलिंग के टाइम पे हम लोग सर्च करते थे फ़ोटोज़। सो नाउ यू हैव गॉट लॉट ऑफ मैनी, मतलब यू हैव मल्टीपल फोटोज़ अबाउट एम्स भुवनेश्वर, मैनी वीडियोज़, मैनी स्टफ ऑन द इंटरनेट अबाउट एम्स भुवनेश्वर टू नो बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज। बट जब मैं ज्वाइन कर रहा था 5 साल पहले, तब कोई फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं थे। सो देर वर हार्डली 3-4 गुड एनफ फोटोज़ ऑफ एम्स भुवनेश्वर। उनमें से एक था जो शायद एम्स भुवनेश्वर के जस्ट फ्रंट में बहुत सामने से, एक बहुत ऊंचाई से लिया गया था। तो उस फोटो में जो एम्स भुवनेश्वर का जो बिल्डिंग दिखता है ना, जो इतना खूबसूरत दिखता है वो बिल्डिंग, तो दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन टू जॉइन एम्स भुवनेश्वर। सो दिस जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स कि अभी मैं जिस वार्ड में पोस्टेड हूँ वहाँ पे अभी रात को, स्पेशली इन दिस मानसून सीजन, हाउ ब्यूटीफुल दिस कैंपस लुक्स, how beautiful, how well maintained this campus looks. And यही जस्ट नीचे ही हमारा कैजुअलिटी है, द इमरजेंसी सेक्शन। सो कैजुअलिटी रन्स 24/7 इवन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, जहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल्स हैव स्टॉप्ड एवरी अदर सर्विस, ओनली दे आर प्रोवाइडिंग कोविड सर्विसेज, like they have basically turned into COVID hospitals. In that time also AIIMS Bhubaneswar is continuously maintaining its legacy. It's not just doing COVID duty, it's doing every other duty as usual apart from managing a very big load of COVID cases. So that is what makes us at AIIMS Bhubaneswar different. So अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है रेस्ट करने के लिए। जितना काम था वो मैंने अभी के लिए फिनिश कर दिया है, और थोड़ा सा टाइम आई कैन सिट डाउन, रिलैक्स एंड वी कैन हैव अ लिटिल चैट। सो गाइस, अभी आपने अगर मेरे फर्स्ट वीडियोस देखे होंगे, फर्स्ट ब्लॉग्स देखे होंगे जो इनिशियल मैंने बनाने शुरू किए थे। सो वन ऑफ देम वाज इंटर्नशिप का फर्स्ट डे दैट आई हैड शॉट ऑन 1 जनवरी दिस ईयर। सो इट्स बीन 8 months और इतना सारा एक्सपीरियंसेस मिला है मेरे को, इतना सो मेनी थिंग्स टू लर्न हियर। एंड फर्स्ट 3 months आई स्पेंड इन कम्युनिटी मेडिसिन, जो आई थिंक अब तक मेरे इंटर्नशिप के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं सबसे बेस्ट वहाँ का रहा है, बिकॉज you get to meet a lot of new people in community medicine. You get to interact with new people, get to know about their problems, get to know about the problems at the grassroots level of the society. हम लोग हॉस्पिटल में पढ़ते हैं द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ते हैं, बट वाइल वर्किंग इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हार्डशिप्स दैट पीपल गो थ्रू एट ग्रास रूट लेवल टू अवेल दोज हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, हम लोग टर्शियरी लेवल पे रहते हैं तो वी वॉन्ट एनी n number of investigations done, any kind of consultation we need, we can get it easily. But in a peripheral region, वहाँ पर कैसे लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, उसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डॉक्टर इन इंडिया। सो वो फर्स्ट 3 months में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। वैक्सीनेशन डेज पे हम लोग गए, देन वी वेंट टू VHND सेशंस, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, एंड उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे गाँव में जाके उनका सर्वे किया, हाउस होल्ड सर्वे किया, हेल्थ सर्वे किया। वी सेट अप मेनी हेल्थ कैंप्स, बहुत सारे पेंडिंग ब्लॉक्स है। हम लोगों ने एक पूरा महीना पेरीफेरी में मतलब स्टे किया, एंड वी वर्कड एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देयर एज वेल एज फील्ड पोस्टिंग्स। So it was a very unique experience. So I am very grateful for the community medicine वाला time of my internship, that it went so good and it was very like बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो दैट इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। द रीज़न वाई आई स्टार्टेड मेकिंग ब्लॉग्स अबाउट माई कैंपस लाइफ, अबाउट माई कॉलेज लाइफ इज़ बिकॉज जब मैं कॉलेज आना चाहता था तो मैं एम्स भुवनेश्वर, जब मैंने काउंसलिंग में वहाँ जो एम्स दिल्ली का जवाहरलाल ऑडिटोरियम है वहाँ पर जब स्टेज पे बुलाया जाता था सबको अपने अपने रैंक के हिसाब से, तो जब उनको पूछा जाता था कि आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहोगे, सो जब मेरी बारी आई थी तो आई चोज़ एम्स भुवनेश्वर ब्लाइंडली। मैंने हार्डली 1 or 2 फोटोज़ देखे थे, मैं कभी गया नहीं था एम्स भुवनेश्वर,
ना ही मैंने कभी यहाँ ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे आके पूछा था, यहाँ पे लोगों से बात की थी, मतलब स्टूडेंट से बात की थी कि हाँ यहाँ पे कैसे फैसिलिटीज़ है, क्या क्या है। फिर मैंने ज्वाइन किया, इवेंचुअली वी ग्रू, इवेंचुअली हमारे साथ साथ कैंपस भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। हम लोग जब यहाँ 5 साल पहले आए थे, द कैंपस वॉज वेरी लाइक टॉडलर स्टेज में था, ठीक है। एंड एज वी ग्रू, द कैंपस ऑल्सो ग्रू विद अस, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डीप इमोशंस अटैच्ड विद दिस कैंपस, विद आवर कॉलेज लाइफ। बिकॉज जब इस कॉलेज में क्या है ना, हम नए बैचेस थे, वी आर द 4th बैच ऑफ दिस कॉलेज। सो कॉलेज का कोई ट्रेंड नहीं सेटअप हुआ था। जब नए नए बच्चे कॉलेज में आते हैं तो स्लोली ट्रेंड्स सेटअप होते हैं ना। हो हम जब कॉलेज में आए थे तो कोई भी चीज़ का लाइक स्पेशली कॉलेज लाइफ का कोई स्पेशल ट्रेंड नहीं था। एंड फिर हम लोग आए, हमारा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, हम लोग के इतने सारे कल्चरल फेस्ट्स होते थे, इतने सारे कॉलेज में जो जो चीज़ होनी चाहिए वो सब होती रही। एंड देन इवेंचुअली ट्रेंड्स सेटअप होने लगे, ठीक है, कि कैंपस लाइफ कैसा होना चाहिए, हॉस्टल लाइफ कैसा होना चाहिए, हॉस्टल में क्या क्या ऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्टूडेंट्स कैसे कैसे क्या क्या पूरे साल में करेंगे। इवेंचुअली कायज़मा हैपेंड विद द, मतलब हमारा जो फर्स्ट पायनियर बैच था 2012, उन्होंने फर्स्ट कायज़मा ऑर्गेनाइज किया था। वी रिमेंबर हम लोगों ने उसके लिए जी जान लगा के काम किया था, लाइक बिकॉज वी वर कम्प्लीटली फ्रेश इन टू द कॉलेज। सो वी हैड दिस थिंग कि हाँ हमारा नया कॉलेज है एंड वी हैव टू एन्जॉय इन दिस फर्स्ट ईयर। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ फेस्ट वॉज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द कैंपस। सो वी were so excited. So from that day, from कायज़मा 1.0 till now कायज़मा 4.0 जब 20 साल हुआ है, तो we have seen our campus grow, we have seen our students grow. So यही चीज़ है। तो मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि वाई आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स अबाउट मतलब माई कैंपस लाइफ इन एम्स भुवनेश्वर इज़ बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड डेटा नहीं था कैंपस के बारे में कि हाउ माई कैंपस लाइफ इज़ गोना बी। बट अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे एम्स भुवनेश्वर के बारे में जो वीडियोस हैं, उसमें एम्स भुवनेश्वर के लोगों ने कम कंट्रीब्यूट किया है एंड थर्ड पार्टी लोग बहुत ज़्यादा एम्स भुवनेश्वर के बारे में डालते हैं, लाइक यूजी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड सम रैंडम पर्सन हु हैज़ वॉक्ड इनटू एम्स भुवनेश्वर किसी काम से एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। ओके देखो ये जगह ऐसा है, ये देखो ऐसा है, एम्स भुवनेश्वर में यहाँ पर ऐसा है वैसा है। बट आई थॉट कि वाई नॉट समवन हु is from the campus should make videos about the campus life, why someone else should come and make videos about the campus. So I thought कि I'm not talking about of मतलब जैसे बड़े बड़े लेवल के videos, I'm talking about as a student। जब आप ज्वाइन करोगे एम्स भुवनेश्वर में, नो मैटर इफ़ यू आर अ यूजी और अ पीजी, बट एज अ स्टूडेंट जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि आप जहाँ ज्वाइन कर रहे हो वो जगह कैसी है, आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस कैंपस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न एंड हाउ इवेंचुअली यू आर गोइंग टू टर्न इनटू अ डॉक्टर दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। जो फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप वीडियो था उस दिन मेरे को सडनली याद आया कि 18th of August 2015 को हम लोग एग्जैक्टली वहीं पर मिनी ऑडिटोरियम पे हमारा बैच बैठा था फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ MBBS ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हम लोग एकदम फ्रेश इनटू द कॉलेज ज्वाइन किए थे हार्डली एक हफ्ता पहले एंड देन हम लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था एंड राइट आफ्टर लाइक 4.5 years हम लोग का उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे, उसी एग्जैक्ट जगह पे, एग्जैक्ट सेम बैच, एक सेम दोस्तों के साथ और उन्हीं लोगों के साथ जिन टीचर्स ने हमको सबसे पहले वेलकम किया था कॉलेज में, उन्हीं टीचर्स वही टीचर्स हमको अभी फेलिसिटेट कर रहे हैं कि ओके यू हैव बिकम डॉक्टर्स नाउ। तुम आए थे यहाँ पे बच्चे होके, अब इंसान बन के निकल रहे हो। तो दैट वाज अ फीलिंग कि हाँ चलो व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट दिस एक्सपीरियंस। फोटोज़ वगैरह लाइक व्हेन आई गेट टू सी द फोटोज़ ऑफ आवर फर्स्ट डे इन कॉलेज तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। बट कैन यू इमेजिन कि अगर आप फोटोज़ के बजाय जो एग्जैक्ट मोमेंट्स आपने एक्सपीरियंस किए थे उस मोमेंट का एक प्रॉपर वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हो, सो हाउ ब्यूटिफुल दैट थिंग वुड बी। सो दैट pushed me into making a vlog that day. So suddenly I got this idea कि why not record everything that we are experiencing today. So that's why I took out my phone and recorded everything that was going on and eventually it turned out to be a very good vlog. I don't know how, because अगर मैं अपना फर्स्ट वाला vlog देखता हूँ जो हम लोग बरुणई जाने के लिए निकले थे and eventually we went to चंद्रभागा, so that vlog is
इतना बकवास ब्लॉग मैंने बनाया है, आई वॉज सिटिंग एंड टाइंग माई शू और उस चीज़ को भी मैंने रिकॉर्ड किया है कैमरा पे. सो व्हेन आई गो बैक एंड सी माई फर्स्ट ब्लॉग एंड देन आई सी माई ब्लॉग्स दैट आई एम मेकिंग नाउ, आई थिंक दैट आई हैव मेड प्रोग्रेस. So that's it for this video guys. Hope you enjoyed. और आपको अगर ये चीज़ पसंद आई हो तो definitely drop a like and also you can share the video with your friends and do consider subscribing too. Stay home, stay safe. That's it. See you in another vlog. Bye bye.